अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वाहिद बरकाती। मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। और आज मैं फिर हाजिर हूं कोरल ड्रा के एक नए ट्यूटोरियल के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कोरल ड्रा के अंदर आउटलाइन पेन के बारे में। तो आज का सबक शुरू करूं इससे कबल मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आउटलाइन पेन के बारे में। तो आउटलाइन पेन कोरल ड्रा के अंदर बहुत अहमियत रखता है। तो इसको देखने के लिए चलिए हम लिख लेते हैं, कुछ यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ हम लिख लेते हैं SGP। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हम, और बड़ा करने के बाद यहाँ से कोई मोटा फॉन्ट दे देंगे, एरियल ब्लैक या फिर ये वाला F4 से सामने करेंगे और यहाँ से इसका कलर कोई रेड या फिर हम दे देंगे ये वाला कलर। इसके अलावा जैसे ही हम पेन टूल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आते हैं। इसमें आ रहा है नो आउटलाइन, मतलब आउटलाइन नहीं चाहिए, और 0.5 pt मतलब 0.5 आधा इंच, आधा पॉइंट जो है वो आपको आउटलाइन चाहिए, या फिर आपको 1 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, वो आप यहाँ पे अलग अलग साइजेस की हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से नहीं लेते बल्कि डायरेक्टली आउटलाइन पेन पे जाते हैं। जैसे ही जाएंगे आउटलाइन पेन पे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको कलर का ऑप्शन मिल रहा है कि किस कलर में आपको आउटलाइन चाहिए। ये जब तक एक्टिव नहीं होता जब तक आप यहाँ से साइज नहीं डाल देते। तो यहाँ पर आइए, मैं पहले साइज दे देता हूँ आउटलाइन को। यहाँ पे देखिए पॉइंट के एतबार से साइज दिया जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे 8 पॉइंट या फिर मैं दे देता हूँ 4 पॉइंट। ठीक है, जैसे मैंने 4 पॉइंट दिया वैसे सारे इसके ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो गए। अब सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है कलर डालने का, मतलब कलर आउटलाइन कलर आप कैसा रखना चाहते हैं, रेड रखना चाहते हैं या फिर ग्रीन रखना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आउटलाइन कलर रखना चाह रहा हूँ ये रेड कलर, ठीक। या फिर मैं यहाँ पे ब्लैक कलर रखना चाह रहा हूँ तो ब्लैक कर दूंगा। और यहाँ से आउटलाइन का यूनिट्स चेंज कर सकते हैं, इंचेस में करना है, मिलीमीटर्स में देना है, या फिर आप फीट में देना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर उमूमन हम लोग जो देते हैं साइज आउटलाइन को वो हम देते हैं पिक पॉइंट्स के अंदर, ठीक। तो आपको भी हमेशा यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट कर लेना होगा, क्योंकि उमूमन जब भी हम लोग साइज देते हैं तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है। स्टाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स नजर आ रहे हैं आपको। जैसा आपको यहाँ पे लेना है, पॉइंट्स पॉइंट्स करके भी कुछ स्टाइल नजर आ रहे हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल टेक्स्ट पे नहीं किया जाता, इनका इस्तेमाल किया जाता है बॉक्सेस पर। तो बॉक्स जब हम बनाएंगे इसी वीडियो के अंदर दिखाएंगे इसका इस्तेमाल। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मजीद नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक मरतबा ओके करके देखता हूँ। जैसे मैंने ओके किया तो अब आप देखें कि इस पर पहले आउटलाइन नहीं थी, लेकिन अब ब्लैक कलर की हल्की हल्की आपको आउटलाइन इस तरह की नजर आ रही है। उसके अलावा आप आउटलाइन पेन पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन आता है आउटलाइन पेन का। जैसे आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर ये एक्टिव हो जाता है आउटलाइन पेन का ऑप्शन। इस पे डबल क्लिक कर कर भी आप आउटलाइन पेन पर जा सकते हैं। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो देखें वही डायलॉग बॉक्स खुल के आया जो हमें आउटलाइन पेन के अंदर मिल रहा था। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है मीटर लिमिट। इसमें लिखा हुआ है 45.0। ये नंबर मुनासिब है, इतना ही रहना चाहिए। ज्यादा या कम कर देंगे तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हमने आउटलाइन डाली, आउटलाइन कभी क्या होती है कॉर्नर से फैली हुई नजर आती है या फिर अंदर की तरफ जो है वो जाती हुई नजर आती है, जिससे कि हमारा टेक्स्ट जो है या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो खराब लगने लगता है। तो यहाँ पर 45 पॉइंट है, आपको इतना ही रखना है। उसके अलावा यहाँ पर आ रहा है कॉर्नर्स और लाइन कैप। इस पे क्लिक करेंगे और आप ओके कर देंगे तो आपका जो है कॉर्नर, ये कोने जो बने हुए हैं बिल्कुल कोने निकले हुए स्मूथ आएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं यहीं पे डबल क्लिक करके इसको चेंज कर दूं, यहाँ पर आए गोल कॉर्नर है, ये लेना चाहते हैं, इस पे क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पे तो अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे जब आप जूम करेंगे, यहाँ पर आ जाइए,
और यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ तो देखें ये कॉर्नर जो है इसने स्मूथ यानी गोल कर दिया बिल्कुल, और इसी तरह ये वाला कॉर्नर भी गोल कर दिया। ये किस वजह से किया? यही वजह है कि हमने आउटलाइन के अंदर ये कॉर्नर पे जा करके ये राउंड पे टिक लगा रखा। ठीक है, आप जैसे टिक लगाएंगे वैसे यहाँ पर भी आपको शो कराएगा कि आपका कॉर्नर जो है वो गोल होने वाले, लेकिन ये अपने अकॉर्डिंग ही गोल करता है, ये नहीं कि ये वाला कर दे या ये वाला कर दे। इसको जो कॉर्नर मुनासिब लगेगा, हाँ ये करना है तो ये कर देगा। हर टेक्स्ट पे अलग अलग कॉर्नर पे इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे, इस पे क्लिक कर देंगे तो कॉर्नर कुछ इस तरह का हो जाएगा। यहाँ पर आइए और यहाँ से कर देंगे हम ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो अब इस पे नजर डालें कि ये देखिए अब ऐसा हो चुका है, पहले बिल्कुल गोल था, अब ये थोड़ा सा कट चुका है। उसके अलावा डबल क्लिक करेंगे हम आउटलाइन पेन पे, यहाँ पर आता है बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज का ऑप्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर बिहाइंड फिल स्केल विद इमेज पे आपने टिक लगाना हो, अगर आपने टिक नहीं लगाया तो क्या प्रॉब्लम आती है वो देखते हैं। मैंने यहाँ से ओके कर दिया। मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसको यहाँ पे रख देंगे और इस वाले को मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, अब हम इसको छोटा करेंगे। छोटा करने के साथ साथ आपने देखा होगा कि हमने छोटा तो कर दिया लेकिन आउटलाइन हमारी छोटी नहीं हुई। ठीक है, इस यही वजह है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो देखें हमारा टेक्स्ट छोटा होने के बाद आउटलाइन कितनी मोटी नजर आ रही है, जिसकी वजह से हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा खराब लगने लगा। इसीलिए हम क्या यहाँ पर आते हैं डबल क्लिक करके, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज पे टिक लगा के रखेंगे। बिहाइंड फिल का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी टेक्स्ट पे आउटलाइन दे रखी है, मान लीजिए यहाँ पे आउटलाइन दी हुई है तो अभी टेक्स्ट के ऊपर भी आ रही है, आप चाह रहे हैं कि टेक्स्ट के पीछे पीछे आउटलाइन रहे, तो यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से कर दीजिए बिहाइंड फिल और ओके कर दीजिए। तो अब देखिए कितना थोड़ा सा ठीक हो गया है। इसके अलावा स्केल विद इमेज का मतलब ये होता है कि अगर आप इस पर टिक लगा रखेंगे और फिर अपने टेक्स्ट या डिज़ाइन को छोटा बड़ा करेंगे तो आपकी जो आउटलाइन है वो भी उसी के मुताबिक उसका पॉइंट साइज जो है वो छोटा बड़ा होता है। तो यहाँ पर आते हैं, आउटलाइन के जरिए भी बहुत सारे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए हम इस पर थोड़ा सा डिज़ाइन करके देखते हैं आउटलाइन के जरिए। यहाँ पर आते हैं, हम इसको रेड कलर दे देते हैं और आउटलाइन को हम इसमें देंगे येलो कलर, या फिर मैं दे देता हूँ थोड़ा सा डार्क कलर, ये वाला कलर, और टेक्स्ट का भी कलर मैं थोड़ा सा यही रखने वाला हूँ। ठीक है, और इसकी आउटलाइन यहाँ पे आएंगे डबल क्लिक करके और आउटलाइन में दे देता हूँ यहाँ से 12 पॉइंट, बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज पे टिक लगा देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ पे आपकी आउटलाइन थोड़ी सी मोटी हो जाएगी और मजीद आपको बढ़ाना है तो डबल क्लिक करके आप यहाँ पे 12 पॉइंट है, आप कर दें यहाँ से 24 पॉइंट। ठीक, ये करने के बाद आपको प्लस का बटन अपने कीबोर्ड से दबाना है। प्लस का बटन दबाएंगे तो इसी की एक कॉपी हो जाएगी। अब क्या करना है, इस आउटलाइन, इसकी आउटलाइन जो है व्हाइट कर देनी। व्हाइट करने के साथ साथ आउटलाइन पेन पे आना है और 24 की बजाय इससे हाफ या इससे थोड़ा सा हम कम कर देंगे। ठीक है, हम कर देंगे 12 पॉइंट। 12 पॉइंट करने के बाद यहाँ से हम कर देंगे ओके। जैसे मैंने ओके किया तो अब आप देखें कितना प्यारा इफेक्ट इसके ऊपर पड़ा हुआ है। पीछे जो है ऐसा लग रहा है कि हमारी जो आउटलाइन है वो येलो कलर की है, उसके बाद वाइट, फिर उसके अंदर जो है वो रेड कलर का टेक्स्ट आ रहा है। इसी तरह आप इसका अगर चेंज करना चाहेंगे आउटलाइन को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर मैं सबसे पीछे वालों को ब्लैक कर दूं, आउटलाइन ब्लैक, फिर इस वाले को मैं भी ब्लैक कर दूं और आउटलाइन येलो रखूं या फिर आउटलाइन वाइट कर दूं, तब भी कितना प्यारा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर उर्दू में भी काम कर सकते हैं। उर्दू के अंदर भी इस तरह के डिजाइन आप बना सकते हैं इससे। तो चलिए हम देखते हैं उर्दू के बारे में। तो सबसे पहले इन पेज के अंदर उर्दू लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे लाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इन पेज की फाइल जो है वो कॉलर ड्रा के अंदर कैसे लाते हैं, इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है, इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर सकते हैं। इस तरह बड़ा करने के बाद मैं इसको तो यहाँ पर उठा के यहाँ रख लूंगा और यहाँ रखने के बाद इसको मैं यहाँ से पेज के बीच में करूँ।
उसके अलावा यहाँ से कर देंगे आप सबसे पहले अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद इसको थोड़े से मैं सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद इसको मैंने ग्रुप किया। ग्रुप करने के बाद आपको यहाँ से कलर देना है ब्लैक, आउटलाइन ब्लैक। उसके बाद यहाँ से आना है आउटलाइन पेन पे डबल क्लिक करना है। यहाँ से आपको साइज दे देना है आउटलाइन का, मान लीजिए यहाँ से कर दीजिए आप 24। और यहाँ से आपको अब रखना है गोल वाला स्टाइल, मतलब कॉर्नर का जो स्टाइल है वो गोल रखना है, क्योंकि हम उर्दू इस्तेमाल कर लेंगे, उर्दू में ज़्यादातर गोल ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आइए और यहाँ से कर दीजिए बिहाइंड फिल स्केल विद इमेज पे टिक लगा दीजिए, यहाँ से कर दीजिए ओके। इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा। आपको कर देना है प्लस बटन से एक और कॉपी, एक इसी के ऊपर इसकी कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद आप इसकी आउटलाइन का कलर कर दें व्हाइट। व्हाइट करने के बाद आप आउटलाइन पेन पे आइए और यहाँ से इसका साइज जो है इसका हाफ कर दीजिए, मान लीजिए 24 है तो यहाँ से 12 पॉइंट कर दीजिए और यहाँ से कर दीजिए ओके। जैसे ओके करेंगे तो आपको इतना बेहतरीन जो है वो इफेक्ट देखने को मिलेगा, कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह उर्दू की किताबों में या फिर अखबारात वगैरह में जो इस तरह लिखा होता है तो वो इसी तरह बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस अगर पसंद आती हों तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अगर कुछ पूछना हो या कुछ मशवरा देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।